अगर दोस्तों नमस्कार। एक प्रचलन चला है, शुरू से चला आ रहा है कि लड़का लड़के की शादी के समय कुंडली का मिलान करते हैं। कुंडली मिलान के समय हमारे सलाहकार महोदय आते हैं, बोलते हैं जी 25 गुण मिल रहे हैं, 20 गुण मिल रहे हैं, शादी कर दो, बिल्कुल उत्तम कुंडली मिल गई, मंगलिक दोष भी नहीं है। कुल मिला के आप देखना कि कुंडली मिलान पे वो दो चीज पे ज्यादा टिकते हैं कि मंगल दोष है या नहीं है, मांगलिक जिसको बोलते हैं। दूसरी चीज गुण कितने मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये फर्जीवाड़ा है। वो क्या बोलेंगे, बकुट दोष आ गया, उसके अलावा ग्रह मैत्री दोष आ गया, अलग अलग चीजें करते हैं। दोस्तों जो व्यवहार में देखने में मेरे आया है और मेरा तजुर्बा रहा, मैं करता भी हूं, मैं गुण मिलाने की जगह जिस बच्चे को हम लेके आ रहे हैं, चाहे वो जमाई के रूप में है, चाहे वो हमारी बहू के रूप में है, उसकी पर्सनल कुंडली को देखना चाहिए। उसकी पर्सनल कुंडली में क्या परिवार के साथ, नए परिवार के साथ एडजस्ट करने की ताकत है क्या, वो देखा जाता है कुंडली के सातवें भाव से। कुंडली में उसका शुक्र कैसा है, व्यवहार के रूप में उसका चंद्रमा कहाँ है। कभी ऐसा ना हो कि कुंडली में उसकी चंद्रमा ऐसी जगह हो कि उसकी माँ हमारी फैमिली में इंटरफेरेंस करेगी, हमारी फैमिली खराब होगी, सारा किराया सिस्टम बिखर जाए। शुक्र की ऐसी जगह हो या मंगल से इस तरह कंजक्शन हो कि शादी के बाद भी उसका लव अफेयर चले, फिर हमारे बच्चे की सारा भविष्य खराब हो गया। कभी कुंडली में ऐसी चीज ना हो कि उसमें आत्महत्या की ज्यादा टेंडेंसी हो, फिर जिंदगी बर्बाद होगी। गुण का मतलब होता है, आपको बताता हूं गुण क्या होता है। जिस तरह हमारी वर्ण व्यवस्था को इन सलाहकार महोदयों ने 4 हिस्से में बांट दिया, वैसे ही कुंडली में भी व्यक्ति के 27 नक्षत्र लिए गए हैं और 27 नक्षत्रों को 4 जातियों में बांट दिया। ब्राह्मण कैटेगरी के नक्षत्र कौन से हैं, क्षत्रिय नक्षत्र कौन से हैं, वैश्य नक्षत्र, क्षुद्र नक्षत्र। अब ब्राह्मण नक्षत्र की शादी ब्राह्मण में या क्षत्रिय में होती है, उसको बढ़िया मान लेते हैं, शूद्र में नहीं होनी चाहिए, आपस में कैटेगराइजेशन कर दिया। यानी कुल मिला के बोलते हैं कि गैंगस्टर के बच्चे की शादी गैंगस्टर में ही ठीक है, किसी पुलिस वाले की चलेगी तो प्रॉब्लम हो गया। व्यापारी के बच्चे की शादी व्यापारी में ठीक है, किसी नौकरी वाले की चलेगी तो प्रॉब्लम हो गया, ऐसा कैटेगराइजेशन किया। लेकिन यहां ये लोग जो बड़ी गलती करते हैं कि ग्रह मैत्री के चक्कर में नहीं पड़ के योनि मिलान नहीं करते। दोस्तों जो मेरा तजुर्बा रहा है, ये तरीका बिल्कुल खराब है। पुराने जमाने में भी मैंने जो सुना हुआ है कि भगवान राम सीता की कुंडली में 36 गुण मिले थे, कोई 30 भी बोलता है, कोई 33 भी बोलता है। एग्जैक्ट यूं नहीं बोलता कि मेरी बातों को कुछ छदम लोग पकड़ लेंगे कि जी ये वर्ड नहीं बोला, वो वर्ड नहीं बोला, इसने पंडितों पे प्रहार कर दिया, जबकि पंडितों से मतलब जाति पे प्रहार नहीं है, इस विषय को पढ़ने वाले पे प्रहार होता है जो गलत पढ़ता है। तो आप उसमें मत जाइए, आप ये देखिए कि जिनके गुण मिलते हैं क्या उनके विवाह विच्छेद नहीं होते। कुल मिला के व्यवहार को देखना है कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, समाज में सुनने में क्या आया है। शादी के समय मेरा तजुर्बा ये है कि आंखों पे कम यकीन करो, कानों पे यकीन ज्यादा करो, उल्टा चलिए। समाज लोग क्या बोलते हैं उनके बारे में, उस पर ध्यान दीजिए, उस परिवार के बारे में। दूसरी बात, योनि मिलान जरूर देखना। उसमें योनि का मतलब उस आदमी की सेक्सुअल इंटेंसिटी, सेक्सुअल पावर। आज के दिन इसकी वैल्यू ज्यादा है और पथभ्रष्टता और संबंध टूटना इसके कारण ज्यादा होता है। अगर लड़का लड़की में से एक भी अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पाया या उसका वहां सेक्सुअल मिलान नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आ जाए। फिर आप देखिए उनकी हेल्थ सेक्टर कैसा है, यानी पर्सनल कुंडली पर जोर दीजिए, क्योंकि मैं एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा, जो भी मेरे को चैलेंज करेगा उसको, कि यहाँ पे मेरे कई मित्रों की जानकारी होगी जिनकी कुंडली में 10 गुण मिलते हैं, किसी के 4 भी मिलते हैं, 25-25 साल से वैवाहिक जीवन सही बिता रहे हैं, और 33 गुण मिलने वालों की मैंने 6 महीने में तलाक होते देखे हैं। तो आप सभी से भी मेरे दर्शकों से अनुरोध करूंगा जो इस विषय को पूरा नहीं जानते कि कुंडली में आपस में गुण मिलान करने की बजाय दूसरे के बच्चे में एडजस्ट करने की ताकत कितनी है उसे जरूर देखिए। नहीं देखना आए तो आप खुद भी ज्योतिष सीख के देख सकते हैं। फिर रिपीट कर देता हूं, सातवें घर में कौन है, सातवें घर का मालिक कौन है, चंद्रमा की पोजीशन क्या है, और बच्चे के धन को लौटने का सिस्टम क्या है, और अष्टम भाव और छठे घर के मालिक और वहां कौन है, ये सवाल आप पूछ लीजिए उनसे, फिर मिलान कीजिए। दूसरी बारी आती है दोस्तों, हम शादी विवाह का मुहूर्त निकलवाते हैं। मेरे हिसाब से तो ये भी फ्रॉड चल रहा है। मेरे बेटे की शादी थी तो पूछा था टाइम कौन सा निकालें, मैंने कहा जी कोई भी दिन गोधूली वेला,
क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बोला है गोधूली बेला के फेरे अच्छे होते हैं, 2 समय मिलते हो। गोधूली में प्रॉब्लम है, गौओं के पांव से उड़ी हुई धूल, तो जाती हुई गाय के आती हुई गाय, शाम को 5 बजे का पकड़ो, 4-5 बजे का, या 7 बजे का पकड़ो, या 6 बजे का पकड़ो। खैर आइडिया से ढलता दिन हो उस टाइम शादी कर लो, मुहूर्त सही है। लेकिन सही तरीका है, पहले हमारे हिंदू सिस्टम में रात के फेरे ही नहीं थे। ये तो अन्य संप्रदायों के हमले से, चोर लुटेरों के भय से हम रात को शादी करना, छुप के करना शुरू कर दिया। शादी दिन में कीजिए, बढ़िया है। और मुहूर्त में बताता हूं आपको, शादी में एक ही मुहूर्त होता है जब पिता अपनी कन्या का हाथ वर के हाथ में देके बोलता है, मैं मेरी कन्या आपको सौंपता हूं। मात्र वो 15 सेकंड का वाक्य है, यही मुहूर्त होता है। अग्नि के सामने सौंपो, चाहे किसी अच्छे पवित्र ग्रंथ के सामने सौंपो, चाहे जल के सामने सौंपो, चाहे आप शिव को साक्षी मानते हुए सौंपो। जैसे शांतनु का विवाह हुआ था, सृष्टि को साक्षी मानते हुए किया, वो भी माना जाएगा। ईश्वर के किसी रूप को साक्षी मानना, वहां आपने कसम खा ली कि जी मैं कन्या सौंपता, और वो कहता हाँ मैं लेता हूं, दैट्स ऑल। तो उसके बाद ये मंत्र पढ़े, वो मंत्र पढ़े, उसका आह्वान किया, ये चढ़ाया, वो चढ़ाया, वो सब उसने पैसे लेने होते हैं, वो फ्रॉड करता है। उसमें कोई आपके लोकाचार का अंत नहीं है, कितने भी विधि कर लो। आप कीवी फल से लेके, अनार से लेके, फूल तक चढ़ा लो, जहां नहीं हुआ वहां भी तो वो हमारे सलाहकार महोदय बोलते हैं ना कि जी श्रद्धा प्रधान है, जब श्रद्धा प्रधान ताम जाम काय का लेना, तो आप वो कर लीजिए। फिर इनसे एक बात पूछता हूं, जब डॉट मुहूर्त निकलवाते हैं, उस मुहूर्त पे शादी हुई तो नहीं, तो पंडित जी ब्याह टूट नहीं जाएगा? ना 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 ना, वो तो क्या था कि हमने 6:30 का मुहूर्त निकला था, तो 1 घटी का मुहूर्त बनता है, को वो 2 घटी का मुहूर्त बनता है। 1 घटी मतलब 24 मिनट, 48 मिनट तक चलेगा मुहूर्त, तो उसमें कभी भी कर दो। वो भी नहीं हुआ तो नहीं कन्या के हम गेट पे पहुंच गए थे ना, हो जाता है। वो भी नहीं हुआ तो निकलते समय का मुहूर्त था ना, आग तो जला दी ना, कुल मिला के बहाने बनाएगा, समय पे नहीं होने का, और उस कैसे जोड़ देगा, पोस्टमार्टम कर देगा। तो इससे भी बचिए। फिर एक क्वेश्चन और पूछता हूं इनसे कि सिख लोगों में हर संडे को सुबह 10-11 बजे के आसपास सब इकट्ठे होते हैं, गुरु ग्रंथ साहब के सामने फेरे लेते हुए, वो आपके मुहूर्त को नहीं मानते, तो सबके तलाक हो गए क्या? मुसलमान लोग तो सावणों में ब्याह करते हैं, सारे तलाक हो गए क्या? और साहब जी आपके दिए हुए मुहूर्त पे सबने शादी कर ली, तो क्या उनके तलाक नहीं हुए क्या? तो दोस्तों मेरा यही मानना है, समय ऐसा चुनिए जब दोनों परिवार के लोग, जानकार लोग इकट्ठे हो सके, आप मिलजुल के खुशियां मना सके, और आप आपस में लोकाचार या एक दूसरे की रिश्तेदारी को देखते हुए एक दूसरे को, यानी कि वधू को वर के हाथ में सौंपने का कार्यवाही आप अच्छे तरीके से कर सकें। बाकी देखिए, पैसा आपका, खर्चा आपका, वहम आपके, कितना भी कर दीजिए। मेरा उद्देश्य ये रहता है कि आपको वहमों से बचा के और सही तरीका आपको सिखाऊं, सही तरीका बताऊं। बाकी खर्चा आपका, पैसा आपका, मेरे से मिलते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।